मुझे आपके किसी भी फैसले में दखल देने का हक तो नहीं है मैडम, लेकिन इस फर्म का एक सीनियर और मुखलिस रुकन की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको ये रिपोर्ट दूं। आपको पता है कि आपकी ओपिनियन मेरे लिए मैटर करती है आज़म साहब। आफ्टर ऑल आप इस कंपनी के सबसे सीनियर और रिलायबल एम्प्लॉय हैं, इसलिए आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। बहुत शुक्रिया, इसी वजह से मैं हिम्मत कर लेता हूं कुछ कहने की। मैडम, आर्यन ने जब से हमारे टेक्निकल सेक्शन को संभाला है, हमारी प्रोडक्शन डबल हो गई है। वो बहुत मेहनती लड़का है, बल्कि मजदूरों के साथ मिलकर मजदूर की तरह दिनों रात काम करते देखा है मैंने उसे पिछले चंद हफ्तों से। प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स मैं रेगुलरली चेक करती हूँ, इसका आइडिया है मुझे, मगर ये रिपोर्ट्स। जानता हूं मैं, खुद आर्यन ने ज्वाइन करते वक्त मुझे बताई थी ये बात, लेकिन हमें किसी की बाजी से क्या लेना देना। अहमियत की बात तो ये है कि आर्यन इस वक्त इस फर्म के लिए क्या कुछ कर सकता है और कितना अहल है। वो आपको ये भी तो कह सकता था कि ये रिपोर्ट्स फेक और जाली, और ये कि उसके दुश्मन ने उसको बदनाम करने के लिए भेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने जब उससे बात की तो उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, ना इसको झुटलाया और ना यहाँ रहने के लिए इंसिस्ट किया। यही बात उसकी सच्चाई का सबूत है मैडम। और एक बात बड़े अहम है कि वो कौन है जो उसे यहाँ देखना नहीं चाहता। ये भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस राइवल को एक अच्छे काम करने वाले हमसे दूर रखना चाहता हो। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर आप बताएं, व्हाट डू यू सजेस्ट? मैडम, मैं तो यही कहूँगा कि आर्यन को नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे प्रोफेशनल्स रोज रोज नहीं मिलते। अपनी स्किल्स की वजह से अगर वो किसी और कंपनी में होता तो इस पोस्ट से बहुत ऊंचे ओहदे पर होता। आई थिंक वी शुड नॉट लूज हिम। ठीक है। हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो ही ठीक हो, मगर मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग है। और वैसे भी मैं अपनी कंपनी के मैटर्स में बहुत सेंसिटिव हूँ, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती। हालम साहब भाई बैठिए। तुम बैठो। वो समद साहब की कंपनी का ऑर्डर तैयार हो चुका था, लेकिन मशीन नंबर 17 में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको ओवरहॉलिंग पे डाल दिया मैंने।
कदीर फोरमैन को समझा चुका हूँ, अच्छा मैकेनिक है, डिलीवरी लेट नहीं होने देगा। और वो जनरेटर का एक काम बस भाई, इतनी डिटेल्स कौन याद रखेगा यार। एक बूढ़े पर इतना बोझ ना डालो। जी वो बात तो ठीक है, लेकिन अब इस फाइल में मैं सब कुछ लिख चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी डिलीवरी यूनिट की, क्योंकि तुमने ही सब कुछ संभालना है आगे। अगर मैं तो रिजाइन। मैडम ने तुम्हारी रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दी है। अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यही काम करोगे। लेकिन कुछ नहीं। देखो मैडम का मिजाज जरा सख्त है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। उन्होंने ही मुझे भेजा था तुम्हें रोकने के लिए। तो अब तुम वापस काम शुरू कर दो, अपने पुराने फॉर्म में आ जाओ, ठीक है? कम ऑन, उठो, कम ऑन, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। प्रोडक्शन से पहले हो गया टारगेट अचीव, तो यूनियन वाले जो है बोनस मांग रहे थे। ओके। स्टाफ की पार्किंग में बाइक किसकी खड़ी है? मैम ये बाइक तो आर्यन की है, रोज ऑफिस आता है इस पे। मगर ये तो आइए। थैंक यू।